हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आज की क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। ये क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। और पूरे यूट्यूब पर आपको शायद ही कोई ऐसी क्लास मिले, क्योंकि मैंने जो चीज़ इसके अंदर जोड़ी है शायद ही आप किसी क्लास के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन टाइटल में आपने देखा हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ में मैंने उन आंदोलन को महात्मा गांधी के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी ने किन किन आंदोलन का नेतृत्व करा उन आंदोलन को हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो वो वीडियो छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो जरूर देखना, ये आपके क्लास बहुत काम आएगी और किसी ना किसी एग्जाम में पूछता ही रहता है आंदोलन से। तो चलिए, और हर एक सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन जरूर आते हैं, तो उन्हीं आंदोलन के साथ साथ मैं आपको कुछ महात्मा गांधी के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वे भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, टाइटल में आपने देख लिया, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का नेतृत्व, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा ही हुआ है। शुरुआत करते हैं हम पहला आंदोलन, जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। और दोस्तों, चंपारण आंदोलन की मैं अगर बात करूं तो ये प्रथम आंदोलन है जो 1917 में ये आंदोलन की शुरुआत हुई और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व बड़े अच्छे ढंग से किया है दोस्तों। अब यह आंदोलन क्या था दोस्तों? अगर मैं इस आंदोलन की बात करूं तो दोस्तों, यह नील की खेती के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था किसानों के ऊपर, यानी जो नील खेती जो करते थे किसान, उनके ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार हो रहा था, तो उसके विरोध में यह आंदोलन सर्वप्रथम चलाया गया, जिसको बोलते हैं तीन कठिया पद्धति। तो दोस्तों, कैसे याद रखेंगे कि ये जो आंदोलन था वो नील की खेती, दोस्तों किसके प्रति? नील की खेती। यथार्थ ऐसे याद रखेंगे, जो नील की खेती हुआ करती थी या नील की खेती को जबरन कराने के लिए अंग्रेज जहां उन किसानों पर अत्याचार करते थे, और जिसके विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया 1917 में। नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। अब दोस्तों, अगर मैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की बात करूं दोस्तों, तो यह आंदोलन कैसा था? तो यह आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो खेड़ा एक जिला था गुजरात का, और यह लगान के विरुद्ध, यानी जो वहां के जो किसान थे उनका जो कर था, यानी टैक्स था, उनको बढ़ा दिया गया, अर्थात उनसे लगान वसूला जा रहा था एक्स्ट्रा। तो उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, और वो भी 1918 में यह आंदोलन दोस्तों चलाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों यहां पर असहयोग आंदोलन। ये दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया दोस्तों, और यह आंदोलन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन भी है दोस्तों, क्योंकि इसी में स्वराज प्राप्ति हेतु, क्या चीज दोस्तों? स्वराज प्राप्ति हेतु कहां बात करते हैं हम? ये रहा, देखिए, असहयोग आंदोलन अर्थात स्वराज प्राप्ति हेतु यह आंदोलन दोस्तों चलाया गया। ठीक है दोस्तों, यह है कृषक का लगान वृद्धि के विरुद्ध अंग्रेजों के प्रति यह आंदोलन चलाया गया था। तो मैंने देखिए, खेड़ा सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों। और इसका मत क्या था कि महात्मा गांधी ने जो इस आंदोलन का नेतृत्व करा वो स्वराज प्राप्ति हेतु, यानी स्वयं का राज हमें चाहिए, और उसी के नेतृत्व में यह आंदोलन दोस्तों चलाया गया। नेक्स्ट अगर मैं आंदोलन की बात करूं तो दांडी मार्च आंदोलन था दोस्तों, जो 1930 में चलाया गया। और आप सभी जानते होंगे, जो दांडी मार्च आंदोलन था दोस्तों, यह आंदोलन नमक कानून तोड़ने हेतु आंदोलन चलाया गया था। कौन सा कानून तोड़ना? दांडी मार्च जो आपका आंदोलन चला गया था, महात्मा गांधी ने इसका जो है नेतृत्व करा, और नमक कानून तोड़ने हेतु ये आंदोलन दोस्तों चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, यह भी आंदोलन 1930 में चलाया गया था दोस्तों, और यह आंदोलन क्या था? यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह आंदोलन यहां पर, हाँ बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला गया था। यह पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मांग हेतु यह नेतृत्व चलाया गया था। अर्थात महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया और पूर्ण स्वराज हेतु यह आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में यह आंदोलन चला गया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात देश आजादी के लिए। ठीक है दोस्तों, अर्थात देश आजादी के लिए या देश की आजादी, क्या कह सकते हैं, देश की आजादी, देश की आजादी। तो दोस्तों देश की आजादी के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और वो भी किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन दोस्तों चलाया गया था। नेक्स्ट आंदोलन की मैं बात करूं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है ये वाला दोस्तों, नाओखली सत्याग्रह 1946। अगर मैं बात करूं तो सारे आंदोलन वैसे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है और एग्जाम में बारी बारी से कोई सा ना कोई सा आंदोलन ये आता ही रहता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं जो कि 1942 में मैंने आपको अभी भी बताया, देश की आजादी के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और नेक्स्ट अगर मैं आंदोलन की बात करूं तो नौखली सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1946 में यह आंदोलन चलाया गया था। अब आपको मैं बता दूं कि नौखली सत्याग्रह क्या था दोस्तों। तो नौखली सत्याग्रह जो कि 1940 में चलाया गया था, मैं आपको बात करूं तो नौखली नरसंहार, अगर आप इसको याद रखोगे तो नौखली नरसंहार ब्रिटिश शासन भारत की स्वतंत्रता से एक साल पहले, अर्थात भारत की स्वतंत्रता 1947 में हो गया। भारत जो स्वतंत्र था वो 1947 में जो है आजाद हो गया था, लेकिन 1946 में लिखा भी मैंने यहां पर, सॉरी हाँ ये रहा, 1946 में ये सत्याग्रह दोस्तों चलाया गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये अक्टूबर नवंबर 1946 में एक चटगांव डिवीजन पड़ता है दोस्तों। एक चटगांव डिवीजन था जो आज फिलहाल बांग्लादेश में है दोस्तों, और वहां पर यह नौखली एक जनपद था। ठीक है, नौखली जनपद था जिस समय आजादी से एक साल की पहले की बात कर रहे हैं, यानी 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। तो वहां पर मुसलमानों द्वारा नरसंहार करा गया था, अर्थात यूं कह सकते हैं कि मुसलमानों द्वारा किया गया भयंकर नरसंहार और सामूहिक बलात्कार और साथ में अपहरण और हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण करना। ठीक है ना, यानी देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि नौखली सत्याग्रह 1946 में भारत स्वतंत्रता से एक साल पहले, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे एक साल पहले एक चटगांव डिवीजन था जो बांग्लादेश में पड़ता है दोस्तों, और नौखली एक जनपद था। वहां पर मुसलमानों द्वारा क्या करा गया था, नरसंहार करा गया था, या यूं कह सकते हैं कि हिंदुओं को बलपूर्वक सामूहिक बलात्कार, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना, यह सब इतना बड़ा नरसंहार था। लोगों को मारना, काटना, पीटना, इस तरह की जो एक आंदोलन था वो उसी के विरुद्ध चलाया गया था, नौखली सत्याग्रह 1946। और यह आंदोलन भी दोस्तों मैं आपको बताऊं महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। और यह नौखली नरसंहार के उद्देश्य से भी आप उसको याद रख सकते हो। यह बहुत बड़ा नरसंहार था। उस समय हिंदुओं के ऊपर भयंकर अत्याचार हुआ था, जगह जगह लूटपाट, सामूहिक बलात्कार और उनका हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाना और हिंदू संपत्तियों की लूट की एक श्रृंखला थी पूरी नौखली दोस्तों। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं, अर्थात महात्मा गांधी ने कुछ पत्र लिखे हैं, कुछ पत्रिकाएं लिखी हैं, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली पत्रिका का नाम था नवजीवन, और ये एग्जाम में पूछ लिया कितनी बार दोस्तों, और ये महात्मा गांधी की जो है पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, तीसरी पत्रिका का नाम है हरिजन, और चौथी पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। तो ये चार पत्रिकाएं मैंने आपको इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं दिया दोस्तों। तो चलिए हम कुछ महात्मा गांधी के और तथ्य बात कर लेते हैं। यहीं पर एक बात और बताऊं दोस्तों, महात्मा गांधी को मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी को अर्धनगन या अर्धनंगा, क्या कह सकते हैं दोस्तों, अर्धनंगा फकीर। तो दोस्तों महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री
विसेंट चर्चिल ने इनको इसी नाम से कहकर पुकारा था। क्या नाम था उस समय? विसेंट चर्चिल। क्या नाम था? विसेंट चर्चिल। विसेंट चर्चिल कौन थे? ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय, और इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहकर पुकारा था। तो इनको एक नाम दिया गया था अर्धनंगा फकीर, यानी भारतीय फकीर। या तो आप भारतीय फकीर कह लो या फिर अर्धनंगा फकीर। तो इनको इस नाम से संबोधित करने वाले कौन थे? विसेंट चर्चिल, जिनका क्या नाम था? विसेंट चर्चिल, जो कि ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो चलिए कुछ और पॉइंट बारे में मैं बताऊं आपको। वैसे तो मैं एक पूरा पार्ट आपको महात्मा गांधी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, उसकी उनके जन्म से लगाकर, और उनकी जितने भी जो भी कारण बनेंगे वो मैं आपको सारे बताऊंगा। लेकिन दो तीन पॉइंट और बता देता हूं महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी ने एक नारा भी दिया था जिसका नाम था करो व मरो। करो मरो का नारा। दोस्तों किसका दिया था? कौन सा नारा दिया था? करो व मरो का नारा भी दिया था दोस्तों। करो या मरो, ठीक है ना। एक नारा था करो या मरो, ये एक नारा था करो और मरो का, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था। नेक्स्ट पूछा जाए आपसे कि भाई महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहां पर की थी? देखिए दोस्तों, अगर मैं भारत के अंदर की बात करूं तो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग करा था वो चंपारण बिहार में करा था दोस्तों। प्रथम आंदोलन की शुरुआत अगर भारत के अंदर की बात करते हैं तो दोस्तों भारत में चंपारण बिहार के अंदर इसकी शुरुआत करती सत्याग्रह की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहां पर करी थी, तो दोस्तों उसको भी याद रखना कि सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम ये कहां पर करी थी? सर्वप्रथम याद रखना दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत करी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत करी थी सत्याग्रह की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो मैं आपको बात बताऊं तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट अब आप आपसे ये भी पूछोगे कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो महात्मा की उपाधि ये दी थी आपको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो है महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। याद रखना दोस्तों, महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो महात्मा की उपाधि देने वाले का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम था दोस्तों। ठीक है, क्या पॉइंट था दोस्तों वे कि जो महात्मा गांधी की आत्मकथा थी उस आत्मकथा को क्या बोला गया? तो इन्होंने कहा कि जो उनकी आत्मकथा थी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। देखिए, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा लिखी है वो आत्मकथा क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा क्या थी महात्मा गांधी की? महात्मा गांधी क्या थी भैया? आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और दोस्तों इससे भी ज्यादा पॉइंट मैं आपको जब महात्मा गांधी का चैप्टर कराऊंगा पूरा का पूरा, तो उसमें जितने भी तथ्य पॉइंट होंगे सारे इस तरीके से कवर करवा दो जो आपके मिनटों सिंटों में याद हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू।